तो लास्ट डे हम लोग एवीएल पढ़ रहे थे और एवीएल की जरूरत क्यों पड़ी थी वो सब हम लोग देख चुके हैं। क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में जब अगर हमें कोई वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में मिल जाता है और उससे अगर हमें बाइनरी सर्च ट्री बनाना था तो वो या तो लेफ्ट स्क्यूड हो जाता है या तो राइट स्क्यूड हो जाता है। मतलब क्या है लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड का कि सारे वैल्यूज जो आप इंसर्ट करोगे वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रहते हैं। तो हमें उस ट्री को बैलेंस करने की ज़रूरत है। बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर मैं किसी नोड को सर्च करने जाऊँ तो मुझे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जा रही है। ठीक है? तो मुझे बैलेंस करने की ज़रूरत थी, तो उसके लिए एक बैलेंस ट्री का कंसेप्ट आया जिसमें एवीएल ट्री आया। एवीएल ट्री में होता क्या है कि हमारे पास हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर निकालना होता है। बैलेंस फैक्टर की जो परमिसिबल लिमिट है वो है -1, 0 और 1। अगर ये तीन वैल्यूज आते हैं किसी नोड के बैलेंस फैक्टर में तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर इसके अलावा कोई और वैल्यू आती है जैसे +2, -2 एक्सेट्रा तो वो परमिसिबल नहीं है। तो हमें करना क्या होता है कि हमें उस ट्री में जिसमें -2 या +2 आ गया है उस एवियल ट्री को प्रॉब्लम पहले तो फाइंड आउट करना पड़ता है। चार टाइप के प्रॉब्लम होते हैं: एल एल, आर आर, एल आर और आर एल। हमें उन प्रॉब्लम को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैं अभी आपको पिछले क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, फिर हम एक क्वेश्चन बनाकर देखेंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम प्रॉब्लम पे ही आ जाते हैं। हमारे पास तीन नोड थे: 18, 12 और 6। ये हम पहला प्रॉब्लम देख रहे हैं, एल एल प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमें बैलेंस फैक्टर निकालेंगे। तो आपने जो न्यूली इंसर्टेड नोड डाला है, जो भी नया अभी आया है, आप वहां से स्टार्ट करिए। ठीक है, कुछ बच्चों ने मुझे आंसर भेजा था पिछले दिन के होमवर्क का। उन्होंने सारे नोड का निकाल दिया, -4 तक गया हुआ था। जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक नोड ऐसा पकड़ना है जिसका बैलेंस फैक्टर बिगड़ गया हो। बस वहीं पे तक छोड़ दो, क्योंकि हमें मालूम है कि ये बैलेंस फैक्टर इसका चेंज हो चुका है, -2 आ गया या +2 आ गया। बाकी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर हमारा मेन फोकस क्या हो जाता है? उस ट्री को सॉल्व करने के लिए, उस ट्री को के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं, प्रॉब्लम बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो 18 हमारे पास पहले था, देन 12 आया और न्यूली इंसर्टेड नोड जो है वो 6 है। तो हम लोगों ने क्या किया, 6 का बैलेंस फैक्टर निकाला। इसका बैलेंस फैक्टर 0 होगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि ना तो इसका लेफ्ट ट्री है ना ही इसका राइट सब ट्री है। उसके बाद हम इससे कनेक्टेड 12 है, तो 12 का बैलेंस फैक्टर निकालेंगे। 12 का बैलेंस फैक्टर होगा 1, क्योंकि उसके लेफ्ट साइड में हाइट 1 है और राइट साइड की हाइट 0 है। बैलेंस फैक्टर निकालते कैसे हैं? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, तो 12 का बैलेंस फैक्टर 1 हो गया। सिमिलरली 18 का बैलेंस फैक्टर आप निकालोगे तो वो 2 आएगा। 2 क्यों आएगा? क्योंकि उसके लेफ्ट सब ट्री में दो हाइट है, 1, 2, और राइट सब ट्री की हाइट 0 है, तो 2 - 0 2 होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो इस 18 के ऊपर भी यहाँ पे कोई नोड होता, मान लो 20 या कोई भी दूसरी वैल्यू। इस 20 का बैलेंस फैक्टर निकालने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख गया कि इस 18 का ही बैलेंस फैक्टर चेंज हो चुका है। तो जाहिर सी बात है 20 का बैलेंस फैक्टर चेंज होगा ही होगा। अब हमारा मेन फोकस है कि इस 18 के जो प्रॉब्लम आई है उसको सॉल्व कर लो। अगर 18 की प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर लिया तो 20 का प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग इसको पहले तो देख लें कि इसमें प्रॉब्लम कौन सी है। प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के लिए दो स्टेप अपने को करने पड़ेंगे। ये सारे स्टेप जो है ना किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से बताया है आपको। आपको करना क्या है कि जो न्यूली इंसर्टेड नोड है, हमारे पास न्यूली इंसर्टेड नोड कौन सा था? 6। आप इस न्यूली इंसर्टेड नोड से एक एक करके सभी का बैलेंस फैक्टर काउंट करो, जो कि हम लोगों ने कर लिया। आप उस नोड तक पहुंच जाओ जिसका बैलेंस फैक्टर चेंज हो चुका है। जैसे इसका निकाला तो सही है, इसका निकाला सही है, इसका निकालोगे आप तो वो गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ पे पहुंच चुके हो बैलेंस फैक्टर निकालते निकालते। देन आपको क्या करना है, आपको दो स्टेप नीचे की ओर आना है, और वो स्टेप का डायरेक्शन आप जिस डायरेक्शन में न्यूली एडमिटेड नोड है। जैसे 18 के पास आप जब दो स्टेप नीचे आओगे तो आप कौन सा स्टेप फॉलो करोगे? पहला स्टेप ये वाला, उसके बाद न्यूली इंसर्टेड नोड है 6 की तरफ तो एक स्टेप ये वाला।
ठीक है, तो ये कौन से डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, 18 के लेफ्ट में है। और ये वाला कौन सा, ये भी लेफ्ट है क्योंकि 12 का लेफ्ट है ये। तो ये प्रॉब्लम पता चल गई हमें, एल एल प्रॉब्लम। मान लो यहाँ पे एक कोई नोड पहले से होता, 14 फॉर एग्जाम्पल, और न्यूली इंसर्टेड नोड 6 है, तो आप ये 14 की तरफ वाले डायरेक्शन में नहीं जाते। आपको हमेशा जो न्यूली इंसर्टेड नोड है उसके डायरेक्शन में ही जाना है, 2 स्टेप, सिर्फ 2 स्टेप जाना है, 2 स्टेप से ज्यादा नहीं जाना है। यानी हमें करना क्या होगा, न्यूली इंसर्टेड नोड से आप बैलेंस फैक्टर काउंट करो सभी का, जिस नोड का बैलेंस फैक्टर बिगड़ा वहां से 2 स्टेप नीचे आओ, लेफ्ट लेफ्ट, तो आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगी। ठीक है, अब लेफ्ट लेफ्ट प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ कि ये ट्री जो है ना लेफ्ट डायरेक्शन की ओर ज्यादा झुका हुआ है। तो अगर आपका फ्रेंड किसी लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ झुका रहेगा तो आप उसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, उसको राइट की ओर पुश करोगे। तो राइट की ओर पुश करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस ट्री को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, सिंगल टाइम राइट रोटेशन करना होगा। अब यहाँ पे ये वर्ड सिंगल क्यों लिखा है, ये वर्ड सिंगल इसलिए लिखा है क्योंकि एल एल प्रॉब्लम जो है वो सिंगल प्रॉब्लम है। हमने 4 प्रॉब्लम देखा था, एल एल, आर आर, एल आर और आर एल। इसमें से ये दोनों प्रॉब्लम जो होते हैं वो सिंगल प्रॉब्लम होते हैं, और ये जो होते हैं वो डबल प्रॉब्लम होते हैं। सिंगल प्रॉब्लम का मतलब इसमें सिर्फ वन टाइम रोटेशन करने की जरूरत है। एल आर और आर एल में आपको टोटल 2 बार रोटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एल एल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सिंगल टाइम राइट रोटेशन करना पड़ेगा। लेफ्ट को सॉल्व करने के लिए राइट करोगे, राइट को सॉल्व करने के लिए लेफ्ट करोगे। अब देखो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो लिख दिया हमने कि राइट रोटेशन करना होगा। राइट रोटेशन एक्चुअल में होगा क्या, तो देखो किसका बैलेंस फैक्टर चेंज हुआ है, 18 का। आप अपने एक हाथ को 18 के ऊपर रखो, दूसरा हाथ आप रखो 12 के ऊपर। ठीक है, राइट हैंड रखना है 18 के ऊपर और लेफ्ट हैंड रखना है 12 के ऊपर, और आपको राइट डायरेक्शन में मूव कराना है। तो यानी राइट हैंड को आप थोड़ा सा टिल्ट करो अपने, तो क्या बनेगा, इमेजिन करो उसको, एक हाथ यहाँ रखा हुआ है, दूसरा हाथ यहाँ रखा, और रोटेट करोगे आप, तो राइट की ओर रोटेट करोगे तो 18 ऑटोमेटिकली नीचे की ओर चला जाएगा, है ना, 18 यहाँ आ जाएगा, और जाहिर सी बात है 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हमें अपना डायग्राम क्या चेंज होकर मिल गया, ये वाला। अब जब आप इसका बैलेंस फैक्टर देखोगे तो सभी का परमिसिबल रेंज में ही आता है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ जो था एल एल प्रॉब्लम का, उसको हमने सिंगल राइट रोटेशन की मदद से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आते हैं। हमारे पास एक दूसरा प्रॉब्लम है, ये दोनों नोड ऑलरेडी थे 24 और 36। आपके पास एक नया नोड इंसर्ट हुआ 48। ठीक है, तो 48 कहाँ जाएगा, 24 के राइट में, 36 के राइट में, यानी यहाँ पे आना चाहिए। तो देखो आपको ये 48 को ऐड करने के बाद ये डायग्राम मिला। अब आपको करना क्या होगा, वही 2 स्टेप फॉलो करो। न्यूली इंसर्टेड नोड से बैलेंस फैक्टर काउंट करना जाना है, और आपको वहां पे जाके रुकना है जिस जो पहला नोड मिले आपको जिसका बैलेंस फैक्टर चेंज हुआ। उसके अलावा बाकी और भी होंगे तो उससे हमें मतलब नहीं है। 48 का बैलेंस फैक्टर 0, 36 का बैलेंस फैक्टर -1। -1 क्यों होगा, क्योंकि 36 का लेफ्ट सब ट्री नहीं है, तो इसकी हाइट हो गई 0। और 36 का राइट सब ट्री में देखो तो लेवल कितने हैं, सिर्फ 1 का है। तो आप राइट लेफ्ट माइनस राइट करोगे तो -1, तो इसका हो गया -1। सिमिलरली 24 का जब आप सॉल्व करोगे तो -2 आएगा। ठीक है, बैलेंस फैक्टर में निकालने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आई थिंक। अब देखो, जैसे ही इसका -2 दिखा हमें तो हमें रुक जाना है। अब आपको क्या करना है, 2 स्टेप नीचे की ओर आना है न्यूली इंसर्टेड नोड के डायरेक्शन में। तो पहला डायरेक्शन आप लोगे, पहला स्टेप लोगे तो आपको ये डायरेक्शन मिलेगा। ये कौन सा डायरेक्शन है, आर। जब 36 पे आ गए तो एक स्टेप और नीचे आओ, ये डायरेक्शन कौन सा है, आर। यानी आपको पता चल गया इस ट्री में आर आर नाम की प्रॉब्लम है। अब आपको इसे ऐसे ही सोचना है, अगर मेरा फ्रेंड राइट की ओर ज्यादा झुका हुआ है, बैलेंस करने के लिए मुझे उसको लेफ्ट की ओर लाना पड़ेगा। तो मुझे इस ट्री को भी बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, इस ट्री को मुझे लेफ्ट की ओर रोटेट करना होगा। तो लेफ्ट की ओर रोटेट करने के लिए बिल्कुल वैसे ही करो आप, अपना एक हाथ रखो 24 पे, दूसरा हाथ रखो 36 पे, और 24 का बैलेंस बिगड़ा था तो आप उसको थोड़ा सा लेफ्ट की ओर नीचे की ओर ले आओ। जब आप 24 को नीचे की ओर लेके जाओगे तो होगा क्या इससे,
36 जो है अपने आप थोड़ा ऊपर आ जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा, तो फाइनली आपको ग्राफ मिलेगा ये वाला। और जब आप इस ग्राफ को चेक करोगे तो इसका बैलेंस फैक्टर परमिसिबल रेंज में है। ठीक है, यानी हमने आरआर प्रॉब्लम को सिंगल रोटेशन की मदद से, और रोटेशन कौन सा था, लेफ्ट रोटेशन, सिंगल लेफ्ट रोटेशन की मदद से हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ये दोनों प्रॉब्लम जो आते हैं वो सिंपल प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रोटेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैं बताने वाला हूँ वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो डबल रोटेशन वाला आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो कौन सा है, हमें एलआर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एलआर प्रॉब्लम के लिए मैं क्या करता हूँ, नोड याद रखना, 28, 15 और 21। हमारे पास वैल्यू कौन सी है, 28, 15 और 21। ठीक है, ये तीनों नंबर थे, हमें इनसे एक ट्री बनाना है। आप फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में आपको इंसर्ट 28 करना है, तो 28 यहाँ इंसर्ट कर दिया हमने, और इसका बैलेंस फैक्टर निकाल लो, तो इसका बैलेंस फैक्टर आएगा 0। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, 15 इंसर्ट करना है। मैं यहाँ लिखूंगा इंसर्ट 15। ठीक है, अब जब 15 इंसर्ट करोगे तो ये ग्राफ तो आपके पास पहले से था 28 का, आप इसमें 15 ऐड करो तो 15 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। लेफ्ट में क्यों आया, क्योंकि 15 28 से स्मॉलर होता है। थर्ड नंबर जो है वो है 21, तो आप लिखोगे यहाँ इंसर्ट, ऐसे ही बनाना है एग्जाम में भी, इंसर्ट 21। और जब 21 इंसर्ट करोगे तो ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, 28, 15 और उसके राइट में 21। यहाँ पे बैलेंस फैक्टर अगर निकालने की बात करें तो इसका 0 है और इसका 1 है। ये ग्राफ आपको मिला है, और इस ग्राफ में हम अब बैलेंस फैक्टर निकालते हैं, तो इसका बैलेंस फैक्टर है 0, इसका बैलेंस फैक्टर है -1 और इसका बैलेंस फैक्टर है 2। -1 क्यों है, क्योंकि इसके लेफ्ट में नहीं था ट्री, लेकिन इसके राइट में ट्री है, तो 0 -1 1 होगा, -1। और 28 का क्या करोगे, लेफ्ट सब ट्री में 2 लेवल है, राइट सब ट्री में 0 लेवल है, तो 2 - 0 2 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे ट्री का बैलेंस फैक्टर चेंज हो गया, यानी हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मैं बाकी का मिटा देता हूँ और सिर्फ इस पे फोकस करता हूँ। हमारा ट्री क्या था, 28, 15, 21। हम इसमें क्या करेंगे, न्यूली इंसर्टेड नोड कौन सा है हमारे पास, न्यूली इंसर्टेड नोड है 21। हम इस 21 से बैलेंस फैक्टर निकालना स्टार्ट करेंगे। इसका बैलेंस फैक्टर 0, फिर यहाँ पे आ जाओ, इसका बैलेंस फैक्टर निकालो तो -1, इसका बैलेंस फैक्टर 2। जैसे ही यहाँ पे आप आओगे 28 के पास, तो आपको रुक जाना है। फिर हमें क्या करना है, 2 स्टेप नीचे की ओर आना है। तो पहला स्टेप आप लोगे तो ये कौन सा डायरेक्शन है, लेफ्ट। फिर आप आ गए 15 के पास, 15 के पास जब आप आओगे तो वहां से फिर एक स्टेप नीचे आना है, न्यूली इंसर्टेड नोड की तरफ। फॉर एग्जाम्पल मान लो 15 के लेफ्ट में भी कोई नोड रहा होता तो आप उस डायरेक्शन में नहीं जाते, आप उसको एल नहीं बनाते, आपको आना है हमेशा न्यूली इंसर्टेड नोड के डायरेक्शन में। तो न्यूली इंसर्टेड नोड के डायरेक्शन में आओगे तो यहाँ पे आओगे तो ये डायरेक्शन है आर। ठीक है, ये डायरेक्शन कौन सा है, ये डायरेक्शन है आर। अब क्योंकि आपने प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लिया, प्रॉब्लम कौन सा है, हमारे पास प्रॉब्लम है एल आर प्रॉब्लम। अब एल आर प्रॉब्लम का मतलब लेफ्ट राइट प्रॉब्लम, हमें इसको सॉल्व करना है। और मैं पहले ही बता दूं, ये जो है ये डबल रोटेशन का प्रॉब्लम है, यानी हमें 2 बार रोटेशन करना होगा। अब अच्छी बात यह है कि एल आर को सॉल्व करने के लिए जो आप प्रोसेस यूज करोगे वो भी एल आर ही कहलाता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जब राइट की प्रॉब्लम हुई थी तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें लेफ्ट करना पड़ेगा, राइट की ओर झुका हुआ है तो उसको सॉल्व करने के लिए लेफ्ट में लाना पड़ेगा, और अगर लेफ्ट की ओर झुका हुआ है तो हमें उसको सॉल्व करने के लिए उसको थोड़ा सा राइट की ओर पुश करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये उठती है कि हम पहले कौन सा सॉल्व करें, लेफ्ट को सॉल्व करें या राइट को सॉल्व करें।
तो आपको जो रीड करना है, वो जो सॉल्व करना है, वो इस डायरेक्शन में करना है। यानी पहले आप आर को सॉल्व करोगे, देन आप एल को सॉल्व करोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ये सब? यानी कि हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, ये राइट में है तो हमें इसको थोड़ा सा लेफ्ट करना होगा। तो आप क्या करो, एक हाथ रखो अपना 21 पे, दूसरा हाथ रखो अपना 15 पे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा लेफ्ट की ओर मूव करा दो। जब आप इसको थोड़ा सा लेफ्ट की ओर मूव कराओगे तो आप इमेजिन करो ये 21 धीरे 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 ऊपर की ओर चला जाएगा, और ये 15 जो है धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाएगा। यानी हुआ क्या, हमने बना दिया 21 को ऊपर और 15 को उसके नीचे। बाकी का नोड एड इट रहेगा, यानी 21 अल्टीमेटली पहुंच गया 15 की जगह और 15 आ गया लेफ्ट में। ठीक है, तो हमें इस 21 को 28 से कनेक्ट करना होगा। 28 पे तो कोई चेंज हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो यहां से जब आपने सॉल्व किया तो हम इस एरो जो बनाएंगे उसमें लिखेंगे भी सिंगल लेफ्ट रोटेशन, या सिंगल लेफ्ट लिख के मैं छोड़ देता हूँ, रोटेशन वर्ड आप यूज कर लेना। ठीक है, हमने क्या किया, सिंगल लेफ्ट रोटेट किया तो रोटेशन की वजह से 21 यहाँ आ गया और 15 जो है नीचे आ गया। वैसे भी हमें पता है कि 15 जो होता है वो 21 से छोटा होता है, और ये है क्या, एक बाइनरी सर्च ट्री। तो कभी कभी कंफ्यूजन ये हो जाता है रोटेशन के समय कि ये 15 लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा। तो आपको मालूम है कि 21 से स्मॉलर होता है 15, तो 21 के लेफ्ट में ही जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, ये वाला। अभी भी एक प्रॉब्लम बाकी है हमारा, और वो प्रॉब्लम कहाँ है, वो यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंगल राइट रोटेशन, सिंगल राइट रोटेशन। अब आप इसको राइट की ओर रोटेट करने वाले हो। राइट की ओर रोटेट करने वाले हो मतलब एक हाथ रखोगे आप 21 8 पर, और दूसरा हाथ रखोगे 21 पे। राइट वाले हाथ को रखना है 28 पे, लेफ्ट वाले हाथ को रखना है 21 पे, और इसको थोड़ा सा राइट की ओर मूव करा दो। जब आप इसको थोड़ा सा राइट की ओर मूव कराओगे तो इमेजिन करो ये क्या होगा, 21 धीरे धीरे 28 धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा होगा, और 21 धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा होगा। ठीक है, यानी बना क्या, 15 पे अभी ध्यान मत देना, अभी सिर्फ 28 और 21 पे ध्यान दो। 21 आ गया ऊपर, 28 कहाँ आ गया, इधर। ठीक है, वैसे भी हमें पता है 28 जो है, बाइनरी सर्च ट्री बनाओगे तो 21 के राइट में ही जाना चाहिए। बचा क्या है, 15। इस 15 को कहाँ कनेक्ट करें। कभी कभी बच्चे ये सोच लेते हैं कि इस 15 को 28 के लेफ्ट में कनेक्ट कर दो, लेकिन नहीं, ये वाला एरो एज इट इज था, वो कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा। आप इस 15 को 28 में कनेक्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो हमने इस एल आर प्रॉब्लम को 2 बार रोटेशन करने के बाद यही वाला ग्राफ पाया है, और इस ग्राफ में आप देखोगे तो यहाँ पे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, जब आप इसमें फ्रिक्वेंट हो जाओगे, जब आपको ये सब समझ में आने लगेगा, तो आप डायरेक्टली भी यहाँ से यहाँ आ सकते हो। लेकिन यहाँ पे से डायरेक्टली यहाँ आने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये दोनों स्टेप आप माइंड में भी कर सकते हो, तब तक मैं आपसे यही कहूँगा कि आप 1 बाय 1 लेकर चलो। क्योंकि एक नोड इधर उधर लग गया तो अल्टीमेट ग्राफ जो बनेगा आपका वो गलत बनेगा। ठीक है, चलिए ये एल आर प्रॉब्लम समझ में आ गया। अब आ जाओ हम लोग वापस चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सा बच गया है, आर आर। तो उसके लिए जो नोड है हमारे पास वो है 24 47 और 36। हमारे पास नोड है 24 47 और 36। हम इससे एवीएल बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे इंसर्ट 24, और उसका एक ग्राफ बनाओगे। ये रहा 24 इंसर्ट कर दिया, और इसका बैलेंस फैक्टर आपने यहाँ पे लिख दिया 0। सेकेंड स्टेप में आप लिखोगे इंसर्ट 47। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, 24 तो पहले से ही था, 47 जो है 24 के राइट में आना चाहिए। इसका बैलेंस फैक्टर 0 और इसका बैलेंस फैक्टर -1। ठीक है, सिमिलरली थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे,
इंसर्ट 36। 36 इंसर्ट करोगे तो इस ग्राफ में 36 इंसर्ट करना है। 36 को कंपेयर करो 24 से, राइट में जाना चाहिए। 24 के राइट, पहले मैं वो वाला ग्राफ बना लेता हूँ। 36 को 24 से कंपेयर किया तो राइट में आएगा, 47 से कंपेयर करोगे तो लेफ्ट में आएगा, तो 36 यहाँ आएगा। अब इसका बैलेंस फैक्टर निकालो। 36 का बैलेंस फैक्टर, आप जो न्यूली इंसर्टेड नोड है वहीं से स्टार्ट करो बैलेंस फैक्टर निकालना, आप ऊपर से मत स्टार्ट करो, नीचे से स्टार्ट करो। 36 का बैलेंस फैक्टर 0, 47 का बैलेंस फैक्टर 1, 24 का बैलेंस फैक्टर -2। मान लो कि 24 के ऊपर भी नोड रहे होते तो हमें उनसे मतलब, ठीक है, हमें पहला नोड मिल गया जिसका बैलेंस फैक्टर चेंज है, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। अब हमें क्या करना है, नोड मिल जाने के बाद जिसका बैलेंस फैक्टर चेंज हुआ है, वो नोड मिल जाने के बाद 2 स्टेप, सिर्फ 2 स्टेप आपको नीचे की ओर आना है, न्यूली इंसर्टेड नोड की तरफ। तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, आर। और जब आप 47 से एक डायरेक्ट स्टेप और नीचे आओगे तो आपको मिलेगा एल। तो प्रॉब्लम का नाम हमें पता चल गया, आर एल। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। बाकी का ग्राफ मैं मिटा देता हूँ, ये वाले को पे फोकस करेंगे। हमारे पास क्या था, 24, 47 और 36। ठीक है, यहाँ पे है आर प्रॉब्लम और यहाँ पे है एल प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो, आर एल प्रॉब्लम जो होता है वो मिरर इमेज होता है एल आर का। ठीक है, खैर उससे हमें मतलब भी नहीं है, हमें तो इसको बिल्कुल नए तरीके से सीखना है। आर एल को सॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशन है वो भी आर एल ही है, बिल्कुल पहले के जैसे। एल को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा आर करना पड़ेगा, लेफ्ट को थोड़ा सॉल्व करने के लिए राइट की ओर लाना पड़ेगा, और राइट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा लेफ्ट करना होगा। हम रीड कैसे करेंगे, सॉल्यूशन सॉल्व करने का स्टेप कैसे होगा, आपको इस डायरेक्शन में सॉल्व करना है, यानी पहले लेफ्ट को सॉल्व करो फिर आप राइट को सॉल्व करो। ठीक है, ये 47 लिखा है ना, यानी पहले हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, अपना एक हाथ रखना है राइट वाला 47 पे, लेफ्ट वाला हाथ रखना है 36 पे। और क्योंकि ये एल प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, राइट की ओर मूव कराना होगा, यानी इस डायरेक्शन में हमें रोटेट कराना है। जब आप रोटेशन करोगे तो इमेजिन करो क्या हो रहा होगा, 47 धीरे 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 नीचे की ओर आ रहा होगा और 36 जो है वो ऊपर की ओर जा रहा होगा। 24 पे भी ध्यान ही नहीं देना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे सिंगल राइट रोटेशन। तो बनेगा कैसे, 36 जो है वो ऊपर आ गया है, 47 जो है 36 के राइट में जाएगा। वैसे भी हमें पता है 47 जो है राइट में ही आना चाहिए 36 के। 47 नीचे आ चुका है और 36 जो है 47 की जगह ले चुका है। बचा हुआ ग्राफ कौन सा था, 24, तो आप उसको बना दो 24 और उसके राइट में ये वाला। आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, बचा हुआ कौन सा रह गया अभी, राइट, यानी ये प्रॉब्लम अभी बाकी है। राइट को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, लेफ्ट की ओर रोटेट। तो आप यहाँ लिखोगे सिंगल लेफ्ट, सिंगल लेफ्ट। सिंगल लेफ्ट किसको करोगे, यहाँ पे आप इसको रोटेट करोगे लेफ्ट की ओर। इमेजिन करो, एक हाथ रखो 24 पे, दूसरा रखो 36 पे। राइट हैंड जो है 36 वाला वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा और 24 धीरे धीरे नीचे की ओर आएगा। यानी हुआ क्या, ये 36 ऊपर की ओर गया और 24 जो है वो नीचे की ओर गया। तो आप पहले ये इन दोनों का ग्राफ बना लो। 36, अब देखो, वैसे भी हमें पता है बाइनरी सर्च ट्री ही तो है, एवीएल जो है एक स्पेशल टाइप का बाइनरी सर्च ट्री है। तो 24 आना चाहिए कहाँ, 36 के लेफ्ट में। तो आप 24 को कहाँ लिखोगे, 36 के लेफ्ट में। बचा हुआ ग्राफ कौन सा रह गया है, 47। 47 कहाँ आएगा, वो 36 के राइट में आएगा। तो आपका ये अल्टीमेटली आंसर मिल चुका है। ठीक है, ये तो अभी तक हम लोगों ने देखा पिछले दिन की क्लास के बारे में।
एक होमवर्क दिया था, अभी हम उस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये वाला था, ठीक है। ये कुछ नोड हैं, हमें इनको एवीएल ट्री बनाना है, और अगर प्रॉब्लम आती है एवीएल में तो उसको सॉल्व भी करना है रोटेशन की मदद से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये ऑलरेडी क्योंकि यहाँ बना हुआ है तो मैं इसी से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले कौन सा है 21, तो आप लिखोगे इंसर्ट 21 और 21 को इंसर्ट करके एक ग्राफ बना दोगे। फिर है 26, तो आप लिखोगे इंसर्ट 26 और 26 को इंसर्ट करके एक ग्राफ बना दोगे। इसका बैलेंस फैक्टर निकाल के लिख दो 0। इसका बैलेंस फैक्टर है 0 और -1। परमेश्वर रेंज में है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आए 30, आप लिखोगे इंसर्ट 30 और इस तरह का एक ग्राफ बनेगा। 30 कहाँ जाएगा, 26 के राइट में, ठीक है। अब यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। हमने जब 30 को यहाँ इंसर्ट किया है तो अब बैलेंस फैक्टर निकालने की जरूरत है। इसका बैलेंस फैक्टर 0 आएगा, इसका बैलेंस फैक्टर -1 आएगा और इसका बैलेंस फैक्टर -2 आएगा, ठीक है। जैसे ही -2 बैलेंस फैक्टर आ गया तो आपको रुक जाना है। अब आप इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। पहले तो प्रॉब्लम डिफाइन करना पड़ेगा। प्रॉब्लम कौन सा है, आर आर। कैसे पता, जो नोड में दिक्कत आई थी वहां से 2 स्टेप न्यूली इंसर्टेड नोड की तरफ जाइए, तो राइट डायरेक्शन और दूसरा भी राइट डायरेक्शन है। आर आर को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंगल लेफ्ट, तो आप इसको लेफ्ट रोटेट करो। हमने इसको यहाँ से लेफ्ट की ओर रोटेट किया है। तो लेफ्ट की ओर रोटेट करोगे तो होगा क्या, 26 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 21 उसके लेफ्ट में आ जाएगा और 30 उसके राइट में आ जाएगा। तो ये ग्राफ मिलेगा आपको। समझना अगर चाहो तो कैसे करोगे, लेफ्ट हैंड रखो 21 पे, राइट हैंड रखो 26 पे। लेफ्ट वाले हाथ को थोड़ा नीचे लेके आओ और 26 वाले हाथ को थोड़ा ऊपर लेके जाओ, तो ग्राफ आपको मिलेगा ये वाला। सिंगल रोटेशन सॉल्व करने में वैसे भी ज्यादा दिक्कत नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट नोट कौन सा है, 9। हम 9 को सॉल्व करते हैं। देखो ये वाला ग्राफ आपको ऑलरेडी मिल चुका था। 9 कहाँ आएगा, 21 के लेफ्ट में, तो ये ग्राफ मिला। बैलेंस फैक्टर निकालो। इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 0 है और इसका 1 होगा। 1 क्यों होगा इसका, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की लेवल देखो 1 2, राइट साइड की लेवल देखो 1 2 -1 1, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला नोट कौन सा था हमारे पास, आपको लिखना है इंसर्ट 4। इस क्वेश्चन में आप देखो तो 4 आया था, ठीक है। मैं बार बार ऊपर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहीं से बता दूंगा आपको, ठीक है। इंसर्ट 4 करना है। अब देखिए 4 कहाँ आना चाहिए, इस 9 के लेफ्ट की ओर, तो हमने 9 के लेफ्ट की ओर इसको ऐड कर दिया है। अब देखिए आप इसको क्या करेंगे, हम बैलेंस फैक्टर निकालेंगे। 4 का बैलेंस फैक्टर 0, 9 का बैलेंस फैक्टर 1, 21 का बैलेंस फैक्टर 2। अब देखिए जैसे ही इस 21 का बैलेंस फैक्टर चेंज मिल गया मुझे, तो मैंने 26 और 30 का नहीं निकाला। आप चाहो तो निकाल सकते हो लेकिन कोई मतलब का नहीं बना, क्योंकि हमें पहले ही मालूम है इसमें कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। अगर आप 26 का बैलेंस फैक्टर निकालते तो होता क्या, लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, राइट हैंड साइड में 1 है, तो इसका बैलेंस फैक्टर भी आता 2, 30 का बैलेंस फैक्टर आता 0। लेकिन ये दोनों किसी काम के नहीं रहे आपके लिए, क्योंकि आपको पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, ठीक है। खैर अब देखो इसमें पहले तो प्रॉब्लम डिफाइन करनी पड़ेगी। न्यूली इंसर्टेड नोड कौन सा है, 4। प्रॉब्लम किसको आई, 21 को। वहां से 2 स्टेप नीचे आओ, तो ये कौन सा है, लेफ्ट, दूसरा भी है लेफ्ट, यानी एल प्रॉब्लम है। एल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, सिंगल राइट की ओर रोटेट करना होता है। तो आप अपना एक हाथ रखो 9 पर, दूसरा हाथ रखो 21 पे। 26 और 30 को 1 मिनट के लिए भूल जाओ। तो होगा क्या, रोटेट जब करोगे आप तो ये 9 जो है वो ऊपर की ओर आ जाएगा और 21 जो है वो नीचे की ओर आएगा, ठीक है। यानी आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा, ठीक है। 9 ऊपर चला आया है, 21 9 के राइट में आ चुका है। समझ में आ रहा है। बाकी का ग्राफ जो था उसको कनेक्ट कर दो, तो 26 और 30 को कनेक्ट करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। आपके प्रॉब्लम को सॉल्व हो गया है। अब आप देखो इसका बैलेंस फैक्टर निकाल के, यहाँ पे हमें याद था 26 का बैलेंस फैक्टर 2 आया था, लेकिन अब देखोगे तो 26 का बैलेंस फैक्टर ऑटोमेटिकली ठीक हो गया है, 1 आएगा। समझ में आ रहा है।
इस कारण से मैंने कहा कि जिस नोड में दिक्कत आए उसके ऊपर वाले नोड को निकालने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे वैसे ही आपके बाकी नोड के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला नोड जो था हमारे पास इंसर्शन के लिए वो है 14। इस ग्राफ में 14 इंसर्ट करो। 14 कहाँ आना चाहिए? 21 के राइट लेफ्ट में। ठीक है, कैसे इंसर्शन कैसे होगा? 14 को कंपेयर करोगे 26 के, 26 के लेफ्ट में आए 9 से कंपेयर करो, 9 के राइट में आए 21 से कंपेयर करो, 21 के लेफ्ट में आए, अल्टीमेटली 14 यहाँ पे आके ऐड हुआ है। अब आप इसके प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो। पहले तो बैलेंस फैक्टर निकाले, न्यूली इंसर्टेड नोड से स्टार्ट करना है। इसका 0, इसका 1, इसका निकालो, इसका आएगा -1। -1 क्यों आएगा? क्योंकि लेफ्ट में 1 लेवल है और राइट में 2 लेवल के। 4 का भी निकाल लो, 0। अभी तक तो सब परमिशबल रेंज में है। अब आओ 26 के पास। 26 का निकालोगे तो क्या होगा? 26 का बैलेंस फैक्टर निकालना है। लेफ्ट साइड में देखो कितने लेवल है, 1 2 3, और राइट साइड में कितने लेवल है, 1। तो 3 - 1 2। 26 का बैलेंस फैक्टर हो चुका। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो आप करोगे क्या? जिस नोड का बैलेंस फैक्टर चेंज हुआ है, जिस नोड का बैलेंस फैक्टर बैलेंस नहीं रहा है, वहां से न्यूली इंसर्टेड नोड की तरफ 2 स्टेप आना है। आपने देखा कि 26 का बैलेंस फैक्टर चेंज हो गया था, मतलब अनबैलेंस्ड है। आप 2 स्टेप आओ नीचे। पहला स्टेप लोगे तो लेफ्ट होगा, दूसरा स्टेप लोगे तो राइट होगा। अब आपने 4 की तरफ क्यों नहीं गए? क्योंकि 4 की तरफ न्यूली इंसर्टेड नोड नहीं है, न्यूली इंसर्टेड नोड 21 की तरफ है। आप ये वाला काउंट मत कर लेना। ये वाला काउंट कर लोगे तो प्रॉब्लम मिल जाएगी आपको RL, जबकि एक्चुअल प्रॉब्लम है LR। ठीक है, इस नोड को काउंट नहीं करेंगे, हमें सिर्फ 2 स्टेप नीचे आना है, L और R। प्रॉब्लम कौन सी मिली? LR। आप उसको सॉल्व कैसे करोगे? LR को सॉल्व करने का सॉल्यूशन भी LR ही है। पहले राइट को सॉल्व करेंगे, फिर लेफ्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। हमें पहले कौन सा को सॉल्व करना है? राइट को। राइट किस डायरेक्शन में आया? इसमें। राइट को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? लेफ्ट की ओर रोटेट करना होगा। तो आप एक हाथ रखो 21 पे, दूसरा हाथ रखो 9 पे, और इसको लेफ्ट की ओर रोटेट कर दो। तो होगा क्या? 9 जो है धीरे 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 नीचे की ओर आ रहा है, 21 धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। 21 ऊपर आ गया है ना। मैं क्लियर कर दूं इसको, आप लोग खुद से इमेजिन करो। 21 यहाँ पे आ चुका है, तो मैंने 21 को 26 से कनेक्ट करके लिख दिया। 9 जो है उसके नीचे आ चुका है, तो 9 तो नीचे ला दिया 21 के। 9 से डायरेक्टली कनेक्टेड था 4, 4 कनेक्ट कर दिया। बचा ये 14 कहाँ जाएगा? तो आप जानते हो कि ये बाइनरी सर्च ट्री है, तो 14 को आना कहाँ चाहिए? 14 को आना चाहिए 9 के लेफ्ट में। क्यों यहाँ आना चाहिए? 26 से कंपेयर करोगे तो लेफ्ट आएगा, 21 से कंपेयर करोगे तो लेफ्ट आएगा, 9 से करोगे तो 14 आ जाएगा। तो जो नोड बचा रह जाता है, अगर किसी नोड में पर्टिकुलरली आपको दिक्कत है, तो आप उसको इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हो कि कहाँ आना चाहिए। ठीक है, आपने आर प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। अब आपके पास कौन सी प्रॉब्लम बची रह गई है? अभी भी एक प्रॉब्लम बची रह गई है, ये एल, जो कि इस डायरेक्शन में था यहाँ पे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? सिंगल टाइम राइट की ओर रोटेशन। तो आप क्या करोगे? एक हाथ रखो राइट वाला 26 पे, लेफ्ट वाला हाथ रखो 21 पे, और उसको रोटेट कर दो। तो होगा क्या? ये 26 धीरे 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 नीचे की ओर आ रहा है, और ये 21 ऊपर की ओर आ रहा है। तो आपको फाइनली ग्राफ ऐसा मिलेगा। 21 ऊपर चला गया, 26 जो है 21 के राइट में आ गया है, 26 से डायरेक्टली कनेक्टेड था 30, तो वो भी राइट में आ जाएगा। 21 से कनेक्शन था 9, 4 और 14 का, तो हमने वो कनेक्शन भी रहने दिया। तो आपको ये ग्राफ मिला। अब इसका बैलेंस फैक्टर आप चेक कर सकते हो, सब परमिशबल रेंज में। ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये -1 है, ये 0 है, इसका 1 2 1 2, इसका 0 है। ठीक है, सब परमिशबल रेंज में। तो ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से।
अब हम लोग अगले नोड के पास जाते हैं। 14 के बाद जो न्यू इंसर्शन था वो था 28 का। आप इस वाले ग्राफ में 28 इंसर्ट करो, तो 28 कहाँ आएगा? 30 के लेफ्ट में। तो वो ग्राफ मैंने पहले ही बना रखा है। 30 के लेफ्ट में आपने 28 इंसर्ट कर दिया। बैलेंस फैक्टर कैलकुलेशन स्टार्ट करिए। 28 का बैलेंस फैक्टर 0, 30 का बैलेंस फैक्टर 1, 26 का बैलेंस फैक्टर -2। उसके ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि -2 हमें मिल चुका है। 2 स्टेप नीचे की ओर आइए न्यूली इंसर्टेड नोड की तरफ। आर एल प्रॉब्लम आपको पता चल गई। आर एल, आर एल को सॉल्यूशन भी आर एल ही होता है। पहले हम एल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर हम आर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, एल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पहले एल इसमें है। एल को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? सिंगल टाइम राइट की ओर रोटेशन। राइट की ओर रोटेशन करोगे तो 28 ऊपर चला गया और 30 जो है उसके राइट में आ गया, तो आपको ये ग्राफ मिलेगा। देखो 28 के राइट में। दूसरी प्रॉब्लम रह गई थी अभी आर, जो कि यहाँ पे है। आर को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? सिंगल टाइम लेफ्ट की ओर। जब आप सिंगल टाइम लेफ्ट की ओर रोटेट करोगे तो ये 28 ऊपर आ जाएगा और ये 26 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो आपको मिलेगा ये वाला ग्राफ। 28 के लेफ्ट में आ गया 26, 28 के राइट में 30 तो पहले से ही था, बाकी ग्राफ हमने उससे कनेक्ट कर दिया। अब आप देखिए इस ग्राफ को। देखो मैं कितना भी बता लूं, अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो समझने में दिक्कत आएगी। इस ग्राफ को आप चेक करो तो ये परफेक्ट है। ठीक है, अगले नोड के इंसर्शन के पास चले जाते हैं। अगला नोड था 18। 18 को कनेक्ट करोगे तो 18 कहाँ आएगा? यहाँ पे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ये सब सही है। अगला नोड है 15। 15 कहाँ आना चाहिए? 21 से कंपेयर करो लेफ्ट में, 9 से कंपेयर करो राइट में, 14 से कंपेयर करो राइट में, 18 से कंपेयर करोगे तो लेफ्ट में आएगा। तो 15 हमने 18 के लेफ्ट में ऐड कर दिया। अब बैलेंस फैक्टर निकालिए। 15 का है 0, 18 का है 1, 14 का है -2। बाकी नोड के निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि 14 में ही हमें प्रॉब्लम दिख गया है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए। 2 स्टेप नीचे आना है। आर एल, प्रॉब्लम मिल गया आर एल, सॉल्यूशन होगा आर एल। पहले हम एल को सॉल्व करेंगे। एल को सॉल्व करने के लिए हमें राइट रोटेट करना होगा। आप इसको राइट की ओर रोटेट करिए तो होगा क्या? 18 जो है नीचे आ जाएगा और 15 जो है ऊपर चला जाएगा, तो आपको ये ग्राफ मिलेगा। मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। देखिए ये 15 को आपने ऊपर लेके चले गए और 18 जो है उसके राइट में आ जाएगा, तो आपको ये ग्राफ मिला। ठीक है, अभी भी एक प्रॉब्लम बाकी है, ये आर वाला प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंगल लेफ्ट की ओर रोटेट करना होगा। सिंगल लेफ्ट रोटेट करोगे तो 15 जो है ऊपर चला जाएगा और 14 जो है नीचे आ जाएगा। 15 ऊपर चला गया, 14 नीचे आ गया। 15 के राइट में 18 था, ये मिला हमें। बाकी का ग्राफ आप इससे कनेक्ट कर दो। बाकी का ग्राफ कनेक्शन कैसे होगा? 15 को किस नोड से कनेक्ट करोगे? 15 को आप 9 के राइट में कनेक्ट करोगे और अब जब इसको चेक करोगे तो ये सही मिलेगा आपको। ठीक है, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगला नोड जो इंसर्शन के लिए था वो था 10। 10 कहाँ आना चाहिए? इस ग्राफ में देखो तो 10 जो है 14 के लेफ्ट में आएगा, यहाँ पे। प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है। 0, 1, 1, 0। इसका 1 क्यों आया? क्योंकि लेफ्ट में 2 है और राइट में 1 है। 9 का सॉल्व करोगे तो 9 का आएगा -2 और हमें 9 में ही प्रॉब्लम दिखा है। आप क्या करोगे? 2 स्टेप नीचे की ओर आओगे। पहला है राइट, दूसरा है लेफ्ट। प्रॉब्लम फाइंड आउट हो गया आर एल। आर एल को सॉल्यूशन भी आर एल ही होता है। पहले हम लेफ्ट को सॉल्व करेंगे। अब जब आप लेफ्ट को सॉल्व करोगे तो हमें करना क्या होगा? यहाँ पे है लेफ्ट की प्रॉब्लम। लेफ्ट को सॉल्व करने के लिए आपको राइट की ओर रोटेट करना होगा। राइट की ओर रोटेट करोगे तो 15 नीचे आ जाएगा और 14 ऊपर आ जाएगा, तो हमें ये ग्राफ मिला। ठीक है, जो नोड डिस्टर्ब हुए हैं वो कौन कौन से हैं? 10 को कहाँ ऐड करें? तो 10 को जाहिर सी बात है 14 के लेफ्ट में ऐड करना होगा। 18 को कहाँ करें? तो 18 तो पहले से ही 15 के राइट में था, तो आप 18 को 15 के राइट में कनेक्ट करोगे। ठीक है,
अब एक प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिया एल वाला, बचा है आर। आर को सॉल्व करने के लिए आप इसको सिंगल लेफ्ट रोटेट करो। सिंगल लेफ्ट जब रोटेट करोगे तो ये 14 ऊपर आएगा और ये 9 नीचे आएगा। 14 यहाँ ले आओ, 14 को कनेक्ट कर दो 21 से, 9 को कनेक्ट कर, 9 जो है नीचे आएगा, आपने उसको कनेक्ट कर दिया 14 से। डिस्टर्ब जो नोड हुआ है, देखो इसको मैं थोड़ा साफ कर दूं। देखो ये 14 आप यहाँ लेके आए तो 21 से कनेक्ट हो जाएगा 14। 14 के बाद वाले सारे नोड एज इट इज ही रहेंगे। 15 यहाँ आएगा, 18 यहाँ आएगा। अब बचा है कि 14 के लेफ्ट में पहले 10 था, लेकिन जब आपने रोटेट किया तो ये 9 नीचे आया है। तो 14 के लेफ्ट में अब कौन सा नोड रहेगा, यहाँ पे कंफ्यूजन आता है बच्चों को। 14 के लेफ्ट में 10 रहेगा या 9 रहेगा। तो आपने जब रोटेट किया तो ये 9 नीचे आ चुका था। ठीक है, आप इसको ऐसे इमेजिन करो, 9 और 14 हमारे पास पहले से ही कनेक्शन में थे। 14 ऊपर गया है तो 9 कहाँ आ जाएगा, 14 के लेफ्ट में। ठीक है, 9 यहाँ आ जाएगा। अब पहले 14 के लेफ्ट में 10 था, लेकिन अब 14 के लेफ्ट में 9 आ गया है, तो इस 10 को हमें, ये नोड ब्रेक हो गया। आप इस 10 को कहाँ ऐड करोगे, बाइनरी सर्च ट्री है तो हमें पता है कि 9 के लेफ्ट में आएगा 10। ठीक है, तो आपको फाइनली ग्राफ ये मिलेगा। और 9 के राइट लेफ्ट में तो 4 पहले से ही था, इस 10 को आप 9 के राइट में ऐड कर दो। एक दो नोड में अगर दिक्कत आई भी आपको एडजस्टमेंट में, तो आप उसको बाइनरी सर्च ट्री का कंसेप्ट लगा के ऐड कर देना। ठीक है, अगले नोड के पास आते हैं। 10 के बाद जो है बहुत सारे नोड हैं। चलो एक एक दो और बता देता हूँ, उसके बाद को आप खुद से कर लेना। 2, ये जो ग्राफ यहाँ मिला था उसमें 2 कनेक्ट करोगे तो 4 के लेफ्ट में आएगा। प्रॉब्लम फाइंड आउट करो। इसका 0, इसका 1, इसका 0, इसका 1। 1 क्यों है, क्योंकि लेफ्ट में 2 है, राइट में 1 है। 14 का निकालो। 14 के लेफ्ट में देखो कितने सारे नोड हैं। 14 के लेफ्ट में 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। 14 के राइट में 1 लेवल, 2 लेवल, 3 माइनस 2 1 आएगा। ये ओके है। 14 के ऊपर वाले नोड पे जाओ, 21 को। 21 के लिए देखो तो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। 21 के राइट में देखो 1 2, 4 माइनस 2 2 होगा। यानी हमें दिखा कि 21 में प्रॉब्लम आई है। अब आपको क्या करना है, न्यूली इंसर्टेड नोड की तरफ सिर्फ 2 स्टेप लेकर आओ। पहला स्टेप एल, दूसरा स्टेप भी एल। एल एल प्रॉब्लम, एल एल को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, सिंगल राइट। एक हाथ रखो 24 पे, दूसरा हाथ रखो 21 पे। इसको थोड़ा सा राइट की ओर रोटेट कर दो, तो राइट की ओर रोटेट करोगे तो 21 कहाँ चला जाएगा, राइट की ओर। अब देखो यहाँ दिक्कत क्या आएगी, आपको दिक्कत ये आएगी समझने में कि पहले 14 के राइट में 15 और 18 था, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ 14 के राइट में 21 को ऐड करना। तो 14 के राइट में आप 21 ऐड कर दोगे तो ये वाला जो लिंक था वो ब्रेक हो गया। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा ये 15 और 18 कहाँ जाएगा। तो पहले तो आप बाकी सारे कनेक्शन कर लो। 14 के लेफ्ट वाले हिस्से में ये वाला तो एज इट इज रहेगा, कोई चेंज ही नहीं किया हमने। देखो 9 4 2 10 ये पहले से ही है। 21 के राइट में जो है वो ये तीनों नोड था, तो वो तीनों नोड हमने अभी भी रहने दिया है। ब्रेक हुआ है सिर्फ ये दोनों। तो अब बाइनरी सर्च ट्री अगर ये होता तो कहाँ जाता, 15 वाला नोड। 15 कहाँ जाता, 14 के राइट में। 14 के राइट में आपको क्या मिला, 21। अब फिर से कंपेयर करो तो 15 कहाँ आना चाहिए, 21 के लेफ्ट में। तो आप इस ब्रेक वाले नोड को कहाँ कनेक्ट करोगे, 21 के लेफ्ट में। एक दो नोड में अगर दिक्कत आई तो आपको उसको ऐसे ही सॉल्व करना है कि वो कहाँ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं यहीं तक रहने देता हूँ, आगे और भी नोड है। मुझे लगता है ये चारों प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में आ चुके हैं, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगले नोड को आप ऐड कर लेना 3, इसमें भी रोटेशन की जरूरत है। 7,
इसमें भी रोटेशन की जरूरत है। एक क्वेश्चन है जो होमवर्क रहेगा आपके लिए, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करो। एक्चुअली आप ये सारे नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है, इस नोड का आंसर ये वाला आएगा। अगर आपके सॉल्यूशन में ये नोड आ रहा है, इसका मतलब आपका सही है। एक क्वेश्चन जो मैं बताने वो चाहता था वो ये नोड है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ए बी सी डी ई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे अल्फाबेटिकली में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। और यही वजह था बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉब्लम का, जिसके वजह से हमें एवीएल पढ़ना पड़ा। अगर मैं इसका बाइनरी बनाता, बाइनरी सर्च ट्री कैसा बनता, पहले नोड आता ए, दूसरे में हम बी यहाँ लिखते, तीसरे में हम सी यहाँ लिखते, चौथे में हम डी यहाँ लिखते, लास्टली ई हम यहाँ लिखते। बाइनरी सर्च ट्री अगर मैं बनाता तो ये मिलता मुझे। और यही रूट कॉज था जिसके वजह से हम लोगों ने एवीएल पढ़ा। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, जिसको हम लोग राइट स्क्यूड बोलते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसका एवीएल ट्री बनाता हूँ, ठीक है। ये बाइनरी सर्च ट्री है। अब मैं इसका एवीएल बनाता हूँ तो ताकि आपको दिखे कि अल्टीमेटली चेंजेस क्या हुआ। ये डी लिखा हुआ है ना, ये आर नहीं है, ये डी है। अब मैं एवीएल बना रहा हूँ। सबसे पहले आया ए, बैलेंस फैक्टर 0, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। दूसरा नोड है बी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी कहाँ जाना चाहिए, इसके राइट में। बी ऐड कर दिया, बैलेंस फैक्टर इसका 0 है, इसका -1 है, परमिशिबल रेंज में है। देन है सी, तो सी आना चाहिए यहाँ पे। और अब बैलेंस फैक्टर निकालो, इसका 0, इसका -1 और इसका -2। ये -2 चेंज हो गया। हमें इसको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम फाइंड आउट करो, आर 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 का सॉल्यूशन क्या है, सिंगल लेफ्ट। आप इसको लेफ्ट की ओर रोटेट करोगे तो होगा क्या, बी जो है वो रोटेशन के बाद आपको ग्राफ कैसे मिलेगा, बी जो है वो ऊपर आ गया, उसके राइट में सी है और उसके लेफ्ट में ए है, ठीक है। नेक्स्ट नोड है डी, बी के राइट में और सी के भी राइट में, यहाँ पे डी आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर बैलेंस फैक्टर निकालो, इसका 0, इसका -1, इसका 0 और इसका, इस साइड है 1 और इस साइड है 2, यानी -1। ओके, फिर है नेक्स्ट ई, यहाँ पे आप कनेक्ट करोगे ई को, बैलेंस फैक्टर निकालो, इसका 0, -1, -2। इसका बैलेंस फैक्टर चेंज हो गया। प्रॉब्लम फाइंड आउट करो, आर आर, सॉल्यूशन इसका सिंगल लेफ्ट की ओर। जब आप इसको रोटेट करोगे तो मिलेगा क्या, डी ऊपर चला जाएगा, सी नीचे आ जाएगा, यानी ग्राफ आपको मिलेगा बी, उसके लेफ्ट में है ए। यहाँ रोटेशन की वजह से क्या हुआ, डी ऊपर गया है और सी नीचे गया है, तो डी यहाँ है, सी यहाँ है और ई यहाँ है। ये एवीएल होगा। देखो, बाइनरी सर्च ट्री में इसका आंसर ये आ रहा था, एवीएल सर्च ट्री में इसका आंसर ये आ रहा है। और ये बैलेंस है, जबकि ये राइट की ओर झुका हुआ था, ठीक है। ये बेनिफिट हमें मिल रहा है एवीएल ट्री का, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने बता ही दिया आपको।